हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे? फाइन, चकाचक, सब मस्त। आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने जो अल्टरनेटिंग करंट का पढ़ाया था, याद है? ट्रांसफार्मर पढ़ाया था। मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि अगली बार मैं 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आएगा भी, सॉल्यूशन अभी बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन लिख दिया है ताकि टाइम सेव हो सके, वीडियो लंबी ज्यादा ना जाए, इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले लिखा रखा था। सॉल्यूशन अब बताएंगे हम। आपको पता है कुछ फॉर्मूले आपको याद हैं? पहले फॉर्मूला रिवाइज करा दें, मैंने पढ़ाया था। आउटपुट वोल्टेज याद है ना? प्राइमरी फॉर इनपुट होता था, जो भी प्राइमरी लग गया वो इनपुट डाटा है, और जिसमें सेकेंडरी लग गया वो आउटपुट है। क्या फॉर्मूला था? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी, वही सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी, वही तो हो गया आउटपुट इनपुट, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। और अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज कैन बी रिटन एज करंट के फॉर्म में प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। ये तब यूज करते हैं जब वो आइडियल हो, अदरवाइज तो यही चलता है। तो अब आप देखो, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ध्यान से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। A power transmission line feeds input power at 2200 वोल्ट। इस पे इनपुट पावर मिल रहा है, इनपुट है तो इनपुट का मतलब प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है, प्राइमरी ईएमएफ 2200 वोल्ट। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी में देखो, प्राइमरी का मतलब इनपुट, तो इनपुट में यानी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 3000। क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। क्या होगा अगर जो हमें आउटपुट मिला है वो इस वोल्टेज पे मिला है? तो आउटपुट का मतलब समझ में आया ना, ये वोल्टेज सेकेंडरी में आ गया, आउटपुट मिला है ना इस वोल्टेज पे, तो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया। ये जिसमें इनपुट लग गया वो प्राइमरी का डाटा हो गया, जिसके लिखने से पहले आउटपुट लिख दिया वो सेकेंडरी का डाटा हो गया। बड़ा आसान है यार। क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, ये फॉर्मूला दिया ना मैंने, ये वाला लिख लो। ई सेकेंडरी, ई प्राइमरी, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स। बहुत सिंपल। क्या आ गया बेटा? 220 अपॉन कितना? 00। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स पता है, इनपुट 10101010। अब आपका काम है कि 10 से कट गया, 10 से कटने के बाद कितना आ गया बेटा? सोचो जरा, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया बेटा? जल्दी बता। 30 इंटू 10 3 है। प्राइमरी था 3000, ये आ गया 300 पे, स्टेप डाउन तो था ही, स्टेप डाउन है ना। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाए प्राइमरी से, तो याद नहीं स्टेप डाउन बन जाता है, तो स्टेप डाउन तो पहले बोल ही रहा था कि वो स्टेप डाउन है। सिंपल, खत्म, कुछ नहीं था। इस फॉर्मूले पे ये सवाल था, जस्ट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब बच्चे, अब हम इस क्वेश्चन में को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप इसको देखना बंद करो। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें आ जाओ। इसमें इसने कहा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, साफ बोला है आइडियल, यानी ये भी चलेगा, आइडियल में चलता है ये वाला भी, आइडियल में तो चलता है ये फॉर्मूला। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या क्या चीज दे रखा है, जरा आ जाओ। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 100, और क्या दे रखा है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था ना, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। यही तो होता है आपका। क्या होता है ये बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसे कहते हैं याद है? सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बोले तो नहीं हो आप? और बेटा इनपुट पावर, अच्छा इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या होता है जानते हो ना? प्राइमरी वाला 20 वोल्ट। और इनपुट पावर पी इनपुट, पावर का फॉर्मूला जानते हो ना? ई इंटू आई। इनपुट का मतलब प्राइमरी, ये मिलाकर कितना दे रखा है बेटा? 1100 वॉट। उसके अलावा सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी करंट, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट पावर, जो बचा है सब निकालना है। तो बोलोगे सर
पहली बात तो ध्यान रखना सर, आपने आइडियल बोल दिया है। आइडियल का मतलब हम ये वाला भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो आइडियल में ही यूज होता है, लास्ट वीडियो में देखना आप। तो अब क्या करें भाई, सबसे पहले बहुत सिंपली है, पहला सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी यानी आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ। यहां से मुझे पूरा विश्वास है, सॉल्व करने की देरी है, ये पता है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के बाद छोड़ो, ये आपको पूरा पता है ना बेटा, पूरा पता है ना, ये पूरा का पूरा कितना पता है, इंडिविजुअल मत देखो ना, 100 प्राइमरी वोल्टेज पता है ना आपको, कितना पता है, ये कितना है बताओ, 220, बस पूरा पता है, ये पता है, निकल गया आउटपुट वोल्टेज, निकल गया यहाँ से सॉल्व करके। अब जब ये निकल गया तो और चलो एक चीज तो निकल गया भाई, क्या निकल गया, ये निकल गया। ओके, अब हम आगे आते हैं। बोलोगे सर आप एक बात बताओ, मैं बोलूंगा क्या भाई, सर एक बात बताओ, आपने ये दे रखा है ना इनपुट पावर, आपने ये दे रखा है ना पावर इनपुट वोल्टेज इनटू करंट इक्वल टू कितना दे रखा है सर 1100, हाँ दे रखा है भाई। सर ये भी पता है ना सर आपको, ये देखो तो 220 है ना सर, इनपुट वोल्टेज तो दे ही रखा आपने 220 इंटू प्राइमरी करंट इक्वल टू 1100, हाँ जी कैंसिल हो गया, प्राइमरी करंट आ गया सर कितना 1110/22 5 एम्पियर, प्राइमरी करंट करंट आ गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। फिर बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था सर, दे रखा था आपने ना, कितना था सर 100 था सर, दे रखा था ना। इसमें ये पता है प्राइमरी का सर, ये तो पता ही है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इधर ले जाओ तो 100, और यहां जाएगा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी 100 है, तो 100 इंटू 100 का मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इनका पावर 4 टर्न्स होंगे। चलो सर ये भी निकल गया। अब क्या बारी है सर, बारी है सेकेंडरी करंट की, यानी कि आउटपुट करंट की। बोलोगे सर जब आइडियल है तो ये तो चलेगा, मैंने कहा हाँ चलेगा, ये रिलेशन चला दो, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट, इसमें उल्टा होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स में तो सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी, यहाँ करंट में प्राइमरी इधर तो सेकेंडरी, उल्टा चलता है। ठीक है, बोलोगे सर अब यहां से निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, एक मिनट रुक जाओ, क्या बना देते हैं, क्या निकल जाएगा बेटा, जब ध्यान से देखिए बताइए मेरे को, क्या निकल जाएगा बेटा। यहां से सॉल्व करके आपको सब कुछ पता चल चुका है, एक एक चीज पता है, बताइए क्या पता है, ये आपको यहां से निकल ही चुका है, यू नो दिस, यू नो दिस, प्राइमरी करंट यू नो दिस, यहां से सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, चालू रखना है। अरे यार अभी आपने यहां से निकाला ना सेकेंडरी वोल्टेज, यहां से पता तो है, प्राइमरी वोल्टेज तो दे ही रखा है, अभी आपने प्राइमरी करंट निकाला था ना इनपुट वाला, तो बचा क्या, ये तो बचा, निकल गया, ये भी निकल गया, तो सॉल्व करना है बस। फिर आउटपुट पावर, पावर तो पावर होता है, आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, इनटू आई, बस सेकेंडरी इस्तेमाल कर लेंगे, सेकेंडरी वर्ड पावर तो होता है ई इंटू आई, इनपुट है तो प्राइमरी, आउटपुट है तो सेकेंडरी। बोलोगे सर सेकेंडरी करंट अभी 2 मिनट पहले आया है, सेकेंडरी वोल्टेज ऊपर आ ही चुका था, आउटपुट पावर भी आ जाएगा, बस इन्हीं का खेला है, इसी में खेलते रहना, यही फॉर्मूला है मेन आपका, इसी फॉर्मूले में सब कुछ रखा है। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, 2 क्वेश्चन देख लिया आपने, फॉर्मूले पे बेस्ड, इधर उधर इक्वेट करते रहना है। अब बेटा अब हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, बट अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखना, ट्रांसफार्मर का अच्छा सवाल है। A small town with demand of 1200 किलोवाट, एक स्मॉल टाउन है, कोई शहर है छोटा सा, वहां इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर हाल में चाहिए, 1200 किलोवाट चाहिए, तभी हर घरों में लाइट पहुंच पाएगी, वरना पूरा शहर अंधेरा रहेगा, डार्क हो जाएगा। कितना पावर चाहिए इलेक्ट्रिक पावर, देखो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सुनना ध्यान से बेटा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पावर कितना है, सोचो 1200 किलो, किलो में 1000 और आ जाता है,
यानी कि ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट। इतना चाहिए हर हाल में उस कॉलोनी को, तभी लाइट हर घर में पहुंचेगी, वरना अंधेरा रहेगा। कहां से ये आ रहा है पावर? ये इलेक्ट्रिसिटी कहां बनती है? घरों में तो बनती नहीं है, मोहल्लों में तो बनती नहीं, पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट जो दूर है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर है, वहां से आ रहा है, और 440 वोल्ट पे सप्लाई हमें मिल रहा है। 440 वोल्ट पे सप्लाई हमें मिल, सुनना ध्यान से सुन। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक पावर आया, तो जो पावर वहां से आया, जो पावर वहां से सप्लाई हुआ, जो पावर वहां से आया, सुनो, तो वो इलेक्ट्रिक पावर कैसे आता है? इलेक्ट्रिक पावर कैसे आता है, सोचो ना। इलेक्ट्रिक पावर आता है एक वायर के थ्रू। तो जो वायर है उसका डबल, एक चीज और लिखा है कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन, एक वायर नहीं आ रही है, दो वायर आ रही है पावर प्लांट से। कहां? पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कहां पहुंचती है? ट्रांसफार्मर पे। दो आ रही है, दो, एक नहीं आ रही, दो आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, दो डबल वायर से आ रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो वायर का होगा, आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिसके थ्रू पावर आ रहा है, क्या होगा? सोचने वाली बात है बेटा, सोचो जरा। रेजिस्टेंस क्या दे रखा है वायर का? 0.5 ओम पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर लंबी वायर खींच दी गई पावर प्लांट से, तो उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 और इंटू कितना किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है पावर प्लांट और ट्रांसफार्मर के बीच? जो पहले ट्रांसफार्मर के पास पहुंचेगा, फिर घरों में जाएगा, तो ट्रांसफार्मर तक जो दूरी है, कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर। तो इंटू 20, क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर लंबी वायर लगा रहे हैं तो 0.5 ओम। तो कितनी लंबी वायर लगाओगे? 20 किलोमीटर। फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा, इसलिए कि ये वायर दो वायर है, तो टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया। कितना हो गया बेटा? अब आपके सामने है 2 इंटू 0.5 1 इंटू 2, यानी आ गया कितना बेटा? 20 ओम। ये हो गया वायर का रेजिस्टेंस। फिर अब आप ये देखोगे कि सर कितना करंट चला वहां से। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है E इंटू आई। तो यहां सर होता है कितना पावर है सर? बोलोगे सर पावर तो आपको पता ही है, कितना पावर है? कितना पावर है? 12 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू EMF। बोलोगे ना सर कितने EMF पे, कितने वोल्टेज पे वो सप्लाई हुआ है, ये तो बताना पड़ेगा ना बेटा। तो वो जो वोल्टेज है आपको पता है, कितने वोल्टेज पे वहां से इलेक्ट्रिसिटी चली थी? 4000 वोल्ट। तो सप्लाई तो वहां से 4000 पे आया है, ट्रांसफार्मर पे 440 पे पहुंचा है, घरों पे 220 पे पहुंचा है, लेकिन जो सप्लाई हुआ है वो कितने पे हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई कितने पे हुआ है। तो वहीं से पहले पावर तो इतना है, सप्लाई हुआ है 4000 पे इंटू करंट। यहां से 3 0 से 3 0 कर गया, करंट आ गया बेटा 12 इंटू 10 टू द पावर 2। अब बोलोगे सर करंट, अब सर ये जो करंट चला होगा, तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? आप पूछना चाह रहे हो कि कितना पावर लॉस हुआ, कितना पावर लॉस हुआ। लॉस तो होगा, जब करंट चलेगा पावर प्लांट से तो लॉस तो होगा, बिल्कुल लॉस होगा। लॉस किसने मना किया? लॉस तो होना है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि लॉस कितना हो, लॉस। तो लॉस के लिए अब पावर, जब लॉस निकालेंगे कि पावर लॉस कितना हो गया, तो उसमें पावर का एक तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। क्या होता है फॉर्मूला? I स्क्वायर R। तो ध्यान रखना बेटा, एक फॉर्मूला तो लॉस का वो होता है, और एक होता है क्या? कितना होता है बेटा? I स्क्वायर R। यहां पे जब लॉस की बात आएगी तो ये वाला चलेगा, क्योंकि लॉस किसके थ्रू होता है? रेजिस्टेंस के थ्रू। तो कौन सा फॉर्मूला लेके चलोगे? I स्क्वायर R। बस अब I स्क्वायर की बारी है। I स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा बेटा? इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 144 इंटू 10 का पावर 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना? राइट, ये कितना आ जाएगा? मुझे जहां तक लगता है पावर लॉस आ गया 288 इंटू 10 का पावर
अब देखो बेटा, एक नया क्वेश्चन आपके सामने। पता है क्वेश्चन में इसलिए लेता हूँ, टाइम सेविंग हो जाएगा और लिखने में 10 मिनट बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास है कि एक स्मॉल टाउन है, इसे इतना इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, इतना सप्लाई चाहिए, हर हाल में इतना चाहिए, तभी हर घरों में लाइट पहुंच पाएगी, वरना उस पूरे शहर का, पूरे सिटी का घर अंधेरा रहेगा, अंधेरे का राज रहेगा, डार्क नाइट रहेगी, डार्क डे रहेगी। तो वो कितना रिक्वायर्ड पावर है, कितना पावर की जरूरत है, ये ध्यान दो। जो पावर चाहिए उस सिटी को, वो कितना है, 1200 किलोवाट। तो ये हो गया 12 इंटू 10⁵ वॉट, इसलिए किलो में ऑलरेडी 3 जीरो और आ जाता है, तो कितना। अब वो जो पावर कहां से आएगा, पावर प्लांट से, और पावर प्लांट से उस टाउन की दूरी 20 किलोमीटर है। पावर आएगा कैसे, एक वायर के थ्रू। किसके थ्रू, वायर के थ्रू। वायर जो आ रहा है पावर प्लांट से ट्रांसफार्मर तक, पहले से कहां, पहले वहां से चलेगा, ट्रांसफार्मर पे पहुंचेगा 440 वोल्ट पे, फिर हमारे घरों पे पहुंचेगा कितना पे, 220 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज है ये क्या है, ये तो पावर प्लांट का है, वहां का जहां से सप्लाई हुआ था, जहां से सप्लाई हुआ वो 4000 वोल्ट, ट्रांसफार्मर पे पहुंचा 440 वोल्ट, घरों पे पहुंचेगा फिर 220 वोल्ट पे। चला था मेन यहां से, अब पहुंच गया फाइनली यहां, बीच में किसका वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर का है, वो कम करके आगे सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ, जो डिस्टेंस है किसके बीच, पावर प्लांट और किसके बीच, ट्रांसफार्मर के बीच, वो 20 किलोमीटर है। कितना बेटा, 20 किलोमीटर। ध्यान से मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो। और जो वायर आ रहा है कहां से, पावर प्लांट से कहां, ट्रांसफार्मर यानी शहर तक, टाउन तक, उस वायर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबी वायर तो 0.5 ओम। डिस्टेंस कितना है पावर प्लांट से टाउन का, 20 किलोमीटर। तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो वायर आप ला रहे हो वहां से, इसके थ्रू आ रहा है ये इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, बताना जरा बेटा। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर लंबी वायर का क्या रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस। और फिर आगे 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्यों, क्योंकि ये 2 वायर लाइन है, सिंगल वायर नहीं, डबल वायर लाइन है 2। तो कितना रेजिस्टेंस आ गया बेटा यहां से, 20 ओम। अब ये पता करोगे कि करंट कितना फ्लो किया, जो करंट वहां से आ रहा था वायर में वो कितना आ रहा था। तो करंट निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, E इंटू आई। पावर कितना लाना है, 12 इंटू 10⁵। कितने वोल्टेज पे पावर चला है, हमें करंट कहां से आया, पावर प्लांट से, तो पावर तो वहां का लेंगे ना, पावर प्लांट का ना, जिसने करंट भेजा है 4000 इंटू आई। यहां से आई की वैल्यू आ गई बेटा 300 एम्पियर। कैसे 300 एम्पियर आ गया, सोचने वाली बात है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 3 12, 300 एम्पियर। फिर आप निकालना है पावर लॉस। पावर लॉस पूछा है कि भैया रास्ते में लॉस कितना हुआ, ये बताओ। ये तो वो पावर था जो पहुंचा, अब लॉस कितना हुआ होगा रास्ते में। तो पावर के कई फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो है E इंटू आई, और एक फॉर्मूला होता है, याद करो बेटा, I² इंटू आर। दोनों है, लेकिन ये वाला कब यूज करेंगे, जब लॉस पूछेगा, क्योंकि लॉस किसके थ्रू होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उसमें रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लेना है। तो कितना लॉस हुआ कैसे निकालोगे बेटा, I² इंटू आर। I², इसका स्क्वायर करोगे, देखो साफ है, 9 इंटू कितना, 10⁴। आर कितना, 20, कितना आ गया बेटा, 18 इंटू 10⁵ वॉट। कैसे, I², 3 3 9, 004, R 20, 4 में से एक जीरो मिला दो, 10⁵, इतना लॉस हो गया। क्या पूछा था, ये तो पूछा था कितना पावर लॉस हुआ, आगे आंसर इतना लॉस हुआ। फिर बोला भैया सप्लाई टोटल कितना हुआ होगा, सप्लाई पावर। तो बोलोगे सर सप्लाई पावर पता है कितना हुआ होगा, सोचो कितना टाउन को मिल रहा है, इतना, अब इसमें लॉस भी हो रहा है इतना, तो सप्लाई तो दोनों मिलके ही हुआ होगा, क्योंकि हमें लॉस के बावजूद इतना मिल रहा है, तो सप्लाई कितना हुआ होगा। बोलोगे सर जितना हमें मिला और प्लस जितना रास्ते में लॉस हुआ, दोनों मिलाकर जो हुआ होगा वो 30 इंटू 10⁵ वॉट। किलो वॉट में अगर बदलना है इसको तो 3 जीरो इधर मिला दो बेटा, 3 जीरो इधर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 किलो, 3000 किलो। कैसे, 3 जीरो मिला दो ना। तो बोलोगे सर ऐसा था
कि आपने पूछा था कितना रास्ते में लॉस हुआ, तो लॉस तो हुआ सर इतना लॉस हुआ किलोवाट में 18 किलोवाट 1800 किलोवाट। 3 जीरो इधर ला दो तो किलो बन गया, 2 जीरो इधर ला दो तो 3 जीरो के साथ किलो बन गया। तो किलोवाट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको भी, कितना 1800 किलोवाट। तो बोलोगे सर ऐसा था कि रास्ते में लॉस इतना हुआ, चला था इतना 12 किलोवाट चाहिए था, हमें इतना मिल गया। तो रास्ते में लॉस भी हुआ तो वहां से चला कितना, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 3000 किलोवाट। यहां क्या था पता चल गया, किस वोल्टेज पे चला है वहां से पावर 4000, ट्रांसफार्मर पे पहुंचा 440, घरों पे पहुंचा 220। तो सबसे पहले जब करंट निकालेंगे तो उसमें कौन सा वोल्टेज लेंगे, करंट तो वही वोल्टेज पे आएगा ना जहां जो पावर प्लांट का था। यहां से पावर ई आई, पावर पता है ई आई, यहां से आई निकाल दो। फिर लॉस निकालना है तो उसके लिए वाला फॉर्मूला पावर वाला यूज कर लो। फिर ट्रांसफर कितना हुआ, तो ट्रांसफर उतने, जब ट्रांसफर का मतलब हमें इतना मिल रहा है, इवन लॉस भी इतना हो रहा है, तो दोनों मिलकर जो होगा वही वहां से ट्रांसफर सप्लाई हुआ होगा। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, आते हैं पेपर। किलोवाट पता है कैसे कर रहे हैं ना, जैसे किलो का मतलब 1000 होता है, तो 3 जीरो मैं इधर ले दे दूंगा, 3 जीरो छोड़ दूंगा तो 2 जीरो इधर ला दो तो 1800 बाकी किलोवाट, तो ये सब किलोवाट हो, आंसर किलोवाट। सप्लाई कितना हुआ टोटल वहां से 3000 किलोवाट, जिसमें लॉस इतना हो गया रास्ते में और हमें फाइनली मिला इतना। ये तो है, हमें कितना चाहिए वो तो पता था, रास्ते में लॉस भी निकाल दिया मैंने पावर का, तो सप्लाई कितना हुआ होगा, लॉस प्लस जितना मिला वो सप्लाई हो गया, टोटल वहां से आ रहा होगा। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपके लिए ट्रांसफार्मर पढ़ाया, ट्रांसफार्मर के 3 क्वेश्चंस कराए, अच्छे क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस करना। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना और आगे शेयर करते रहना, बहुत जरूरी है, सभी के लिए अच्छा होगा, पेपर आ चुके हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय।